हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 9.6, जिसमें हम पढ़ेंगे खंड से समाकलन। खंड से समाकलन के अंतर्गत क्या होता है, दो फलन दिए होते हैं, उन दोनों फलनों का जब हमें समाकलन एक साथ दिया होता है तो हम खंड से समाकलन विधि का प्रयोग करते हैं, जिसका एक फॉर्मूला भी है। उस फॉर्मूले को हम देख लेते हैं सबसे पहले कि क्या फॉर्मूला होगा, क्या फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है खंड से समाकलन के अंतर्गत। तो देखिएगा, यदि u तथा v x के दो फलन हो, हमने मान लिया कि जो दो फलन हैं वो कौन कौन से हैं, u तथा v है, तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा u गुना v का समाकलन। ये समाकलन का चिन्ह होता है और समाकलन में dx लगता ही है, वो किसके बराबर होगा, u को तो ऐसे कैसे रखेंगे, v का समाकलन माइनस समाकलन में हमें क्या करना है, u का अवकलन करना है, v का समाकलन करना है और इस पूरे का समाकलन करना है। क्या कहा मैंने, सबसे पहले हमें u को ऐसे के ऐसे रखना है, यानी प्रथम फलन जो हमने माना उसे ऐसे के ऐसे रखना है। फिर द्वितीय फलन जो v था उसका समाकलन करना है, फिर समाकलन का चिन्ह लगाना है हमें, और पहले फलन का अवकलन करना है, दूसरे फलन का समाकलन करना है और फिर इस पूरे का समाकलन करना है। यहाँ पर मैंने ये लिखा भी हुआ है कि u प्रथम फलन है और जो v है वो द्वितीय फलन है। अब कन्फ्यूज़न क्या आती है कि दो फलन दिए हुए हैं, अब कन्फ्यूज़न ये आती है कि हम पहला फलन किसे माने और दूसरा फलन किसे माने। जैसे मान लीजिए हमें e की पावर x दे दिया गया है और x दे दिया गया है, दो फलन हो गए, एक तो e की पावर x हो गया और एक x हो गया। तो अब हम u किसको माने और v किसको माने, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो हमें ध्यान रखना है। क्या लिखा हुआ है मैंने, प्रथम फलन व द्वितीय फलन का चुनाव आइलेट के आधार पर करते हैं। क्या फॉर्मूला है वो है आइलेट, इसे हमें ध्यान रखना है। आइलेट का मतलब क्या होता है ये हम यहाँ पर समझ लेते हैं। आई होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। आपकी पूरी एक एक्सरसाइज है, इसकी जो एक्सरसाइज नंबर 2 है वो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ही है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल क्या है इसकी, साइन इनवर्स एक्स हो गया, कॉस इनवर्स एक्स हो गया, इसी प्रकार टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, ये सारी कैसे होते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो यदि किसी समाकलन में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दिया हुआ है तो हम उसे प्रायोरिटी देंगे, हम उसे प्राथमिकता देंगे और हम उसे प्रथम फलन यानी u के बराबर मानेंगे। फिर उसके बाद में है एल क्या होता है, एल होता है लॉगरिथमिक फंक्शन यानी लघुगणकीय फलन। तो लघुगणक वाले तो आपने पढ़े हुए हैं, जिनके आगे लॉग लगा होता है वो हो गए लघुगणकीय फलन। तो समाकलन में यदि इन्वर्स के बाद में लॉग दिया हुआ है तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए इस प्रकार दिया हुआ है, ठीक है, फलन हमें ज्ञात है कि ये तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये लॉगरिथमिक फंक्शन है यानी लघुगणकीय फलन है। तो आप u किसको देंगे, u आप देंगे साइन इनवर्स x को और log x + 1 को आप देंगे v, और फिर फॉर्मूला जो मैंने आपको ऊपर बताया है वो आपका बताया है। उसके बाद आता है a, आइलेट में नेक्स्ट क्या है, ए यानी यहाँ पर होता है अलजेब्रिक फंक्शन, जिसे हम हिंदी में बीजीय फलन कहते हैं। बीजीय फलन कौन कौन से होते हैं, x हो गया, x + 1 हो गया, x² हो गया, ये सारे कैसे होते हैं, बीजीय फलन होते हैं। नेक्स्ट है टी यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हिंदी में कहते हैं हम त्रिकोणमितीय फलन। इन सबको लिख लीजिएगा। त्रिकोणमितीय फलन आप सभी ने पढ़े हुए हैं, साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, कॉट एक्स, कॉसेक एक्स और सेक एक्स, ये सब होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप बताऊंगी कि आपको कैसे क्रम में रखना है। ई होता है उसके बाद में आइलेट में यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं चरघातांकी फलन। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, e की पावर x, e की पावर x, 2 की पावर x। तो ये हो गए एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो e की पावर वाले होते हैं इनको तो आप पहचान जाएंगे, और यदि किसी अचर राशि के ऊपर x लगा हुआ है, y लगा हुआ है, तो वो भी कैसे हो गए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी चरघातांकीय फलन। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और हमें देखते हैं कि यहाँ पर हम u किसको दें और v किसको दें। देखिए मान लीजिए मैंने लिखा x गुना log x, इसका हमें करना है समाकलन। तो सबसे पहले तो हमें डिसाइड करना होगा कि कौन सा फलन कौन सा है। इसका मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, लॉगरिथमिक है, अलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है या फिर एक्सपोनेंशियल है। x कैसा फलन है,
एल्जेब्रिक फंक्शन है, बीजीय फलन है, यहाँ पर मैंने लिखाया भी हुआ है। और लॉग एक्स यानी ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। अब यहाँ पर देखिए लॉगरिथमिक वाला पहले आ रहा है या एल्जेब्रिक वाला? लॉगरिथमिक वाला पहले आ रहा है, तो जो पहले आ रहा है उसको हम यू देंगे और जो बाद में आ रहा है उसको हम वी देंगे। समझ में आया आपको? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। मान लीजिए e की पावर x गुना x, इसका हमें करना है समाकलन। e की पावर x कैसा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और x कैसा फंक्शन है? एल्जेब्रिक फंक्शन है, यानी बीजीय फलन है। अब यहाँ पर देखिए एक्सपोनेंशियल पहले आ रहा है या एल्जेब्रिक? यहाँ पर एल्जेब्रिक पहले आ रहा है, तो एल्जेब्रिक वाले को हमें u देना है और जो एक्सपोनेंशियल है उसको हमें देना है v। यानी इस क्रम में जो पहले आ रहा है इसी क्रम के आधार पर हम यहाँ पर जो पहले आ रहा है उसको u देंगे और जो सेकंड वाला है उसको v देंगे। तो ये तो हो गया खंड से समाकलन का इंट्रोडक्शन। समझ में आ गया होगा आपको। हमें u गुना v का समाकलन, उसका फॉर्मूला याद रखना है और जो u और v का हम निर्धारण करेंगे वो हम करेंगे आइलेट के आधार पर। u गुना v का समाकलन किसके बराबर होता है? पहले हम u को रखेंगे, v का समाकलन करेंगे, माइनस u का अवकलन करेंगे, v का समाकलन करेंगे और फिर इस पूरे का समाकलन करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। इंट्रोडक्शन इतना ही है इसका। कुछ इंपॉर्टेंट इसके नोट्स समझ लीजिए, इसके कुछ अनुप्रयोग समझ लीजिए, उन्हें भी हम देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं क्वेश्चंस में। तो छोटे से 2-3 हैं, उन्हें हम समझ लेते हैं। खंड से समाकलन विधि का प्रयोग, मतलब अनुप्रयोग है एक तरीके से, इसके एप्लीकेशंस हैं। तो हमें ध्यान रखने में, आपसे फिर से कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा यूज़ में आएंगे आपके क्वेश्चंस में, तो ध्यान रखिएगा इन्हें। पहला अनुप्रयोग क्या है? e की पावर x ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है? एफ एक्स का अवकलन। इस पूरे का समाकलन बराबर होता है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी के। क्या कहा मैंने? यदि ब्रैकेट में कोई फलन है, उस फलन के साथ में उसका अवकलन है और बाहर गुना हो रहा है e की पावर x का, और इस पूरे का समाकलन हो रहा है, तो वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा e की पावर x एफ एक्स प्लस सी के। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम इसका। मान लीजिए हमें समाकलन करना है e की पावर x एक्स स्क्वायर प्लस 2x का। तो ब्रैकेट में देखिए ये कोई फलन है एक्स स्क्वायर, 2x क्या है? इसका अवकलन है। इसके साथ में e की पावर x का गुना हो रहा है और हमें करना है इस पूरी का समाकलन। तो ये वाली एप्लीकेशन अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि ब्रैकेट में फलन है, उसका अवकलन है और बाहर e की पावर x का गुना हो रहा है, तो e की पावर x एफ एक्स प्लस सी के बराबर होगा। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और प्लस में सी, तो डायरेक्टली हमारे पास में आंसर आ जाएगा, हमें उसे सॉल्व करने की नीड नहीं होगी। अगला एप्लीकेशन देखिए, एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, इसका हमें करना है समाकलन। तो किसके बराबर होगा? एक्स एफ एक्स प्लस सी के। यानी कि कोई फलन है एफ एक्स, उस फलन के साथ में उसका अवकलन जुड़ा हुआ है और उस अवकलन के साथ में x का गुना हो रहा है, तो वो बराबर होगा x एफ एक्स प्लस सी के। तो क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे दोनों ही फॉर्मूलाज, दोनों ही अनुप्रयोग, ध्यान रखना है आपको। वहाँ पर जब अप्लाई होंगी तो मैं आपको और समझा दूँगी इन्हें। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है i बराबर x कॉस एक्स डी एक्स, इसका समाकलन। तो दो फलन है, एक x है एक कॉस एक्स है, यानी कि हमें खंड से समाकलन विधि का प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ पर पुट तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि यदि हम cos x को पुट करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? उसका अब जब हम अवकलन करेंगे तो माइनस साइन x आएगा। माइनस साइन x तो यहाँ पर है ही नहीं, तो हम यहाँ पर पुट वाला तो कर ही नहीं सकते। तो हमें u और v वाले फॉर्मूले से, यानी खंड से समाकलन विधि से करना है। सबसे पहले हमें निर्धारण करना होगा कि u कौन सा फलन है और v कौन सा फलन है। x कैसा फलन है? बीजीय फलन है। अभी भी मैंने आपको लिखाया, निर्धारण हम करेंगे आइलेट के आधार पर। यहाँ पर जो x है वो बीजीय फलन है और जो cos x है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब यहाँ पर देखिए एल्जेब्रिक पहले आ रहा है या ट्रिग्नोमेट्रिक? यहाँ पर एल्जेब्रिक पहले आ रहा है, तो हम एल्जेब्रिक वाले को ही फर्स्ट देंगे यानी u देंगे और दूसरे को हम क्या दे देंगे? v दे देंगे। x बीजीय फलन था यानी एल्जेब्रिक फलन था, cos x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। अब यहाँ पर देखिए एल्जेब्रिक पहले आ रहा है या ट्रिग्नोमेट्रिक? एल्जेब्रिक पहले आ रहा है, तो हमने x को u दिया है और cos x को v दिया है। अब हमें फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। फॉर्मूला कौन सा? जो मैंने आपको खंड से समाकलन का लिखाया है। तो u गुना v का समाकलन बराबर होता है, u को रखा, v का समाकलन किया, माइनस u का अवकलन किया, v का समाकलन किया, इस पूरी का समाकलन किया। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। i बराबर u क्या है हमारे पास में? x है, फिर v का समाकलन, v क्या है?
कॉस एक्स है, इसका समाकलन माइनस u का अवकलन, u क्या है x है तो u की जगह x रख देंगे, फिर v का समाकलन, v की जगह है cos x, साथ में dx और फिर इस पूरे का समाकलन। यहाँ से i बराबर आएगा x। cos x का समाकलन किसके बराबर होता है, sin x के होता है, मैंने आपको समाकलन के स्टार्टिंग में ही बढ़ा दिया था, माइनस dx बाई dx 1 हो जाएगा, cos x का समाकलन sin x और फिर जो बाहर वाला dx है उसे हम लिख देंगे। यहाँ से i बराबर प्राप्त होगा x sin x माइनस sin x का समाकलन क्या होता है माइनस cos x, एक माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और cos लिख दिया हमने, प्लस में हो जाएगा c। ये प्राप्त हो गया आंसर। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये, क्योंकि अभी हम खंड से समाकलन की स्टार्टिंग ही पढ़ रहे हैं, तो इजी है, समझ में भी आया होगा आपको। सबसे पहले आपको इसे ही समझना आवश्यक है, क्योंकि आगे बहुत थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट है i बराबर x सेक स्क्वायर x का समाकलन। वही दो फलन दिए हुए हैं, पहला फलन x है, दूसरा फलन सेक स्क्वायर x है। निर्धारण हम किसके आधार पर करेंगे, u गुना v का, आइलेट के आधार पर करेंगे हम निर्धारण। यहाँ पर जो x है वो बीजीय फलन है और जो सेक स्क्वायर x है वो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यानी एल्जेब्रिक और टिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए हैं। आइलेट में क्योंकि पहले एल्जेब्रिक आता है तो एल्जेब्रिक वाले को हम देंगे u और जो टिग्नोमेट्रिक है उसको हम देंगे v। फिर हमें वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ से प्राप्त होगा i बराबर, कैसे करते हैं हम, u को रखते हैं, u क्या है x, फिर v का करते हैं हम समाकलन, v क्या है सेक स्क्वायर x और dx। जो फॉर्मूला मैंने आपको खंड से समाकलन का लिखा है उसे अप्लाई कर रहे हैं हम। फिर हम लगाते हैं माइनस का चिन्ह, फिर समाकलन लिखते हैं, फिर हम क्या करते हैं जो u है उसका अवकलन करते हैं, u क्या है x, फिर v का समाकलन करते हैं, v क्या है सेक स्क्वायर x और फिर इस पूरे का समाकलन कर देते हैं हम। ये प्राप्त होगा i बराबर x, सेक स्क्वायर x का समाकलन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है 10x होता है, माइनस x का समाकलन तो x का अवकलन तो 1 होगा, सेक स्क्वायर x का समाकलन 10x होगा और फिर जो बाहर dx लिखा हुआ है उसे हम लिख देते हैं। i बराबर प्राप्त हो जाएगा x 10x माइनस 10x का मैंने आपको समाकलन लिखाया हुआ है वो बराबर होता है log sec x के और प्लस में आ जाएगा c। ये प्राप्त हो गया आंसर। इजी सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा इसमें लेंदी नहीं है प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट है, i बराबर x क्यूब e की पावर माइनस x का समाकलन। u गुना v वाले फॉर्मूले से करना है, खंड से समाकलन विधि से करना है, तो हमें आइलेट यहाँ पर यूज़ करना है। आप इसे रफ में लिखा कीजिए आइलेट के द्वारा, ठीक है। तो x क्यूब क्या है यहाँ पर, x क्यूब बीजीय फलन है यानी a है, एल्जेब्रिक है। e की पावर माइनस x क्या है यहाँ पर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो e की पावर माइनस x एक्सपोनेंशियल हो गया। पहले कौन सा आ रहा है एल्जेब्रिक, तो पहले वाले को हम u देंगे, पहले वाला कौन सा है x क्यूब और दूसरा है e की पावर माइनस x। फिर वही फॉर्मूला हमें अप्लाई कर देना है, u को रखेंगे, u को रखा, v का समाकलन, बीच में माइनस लगाया, उसके पश्चात में u का अवकलन किया, u क्या है x क्यूब, तो x क्यूब का किया अवकलन, फिर v का किया समाकलन, v क्या है e की पावर माइनस x और फिर इस पूरे का किया समाकलन। यहाँ से i बराबर प्राप्त होगा x क्यूब, e की पावर माइनस x का समाकलन क्या होता है माइनस e की पावर माइनस x, तो माइनस मैंने लगाया यहाँ पर और यहाँ लिख दिया e की पावर माइनस x। माइनस समाकलन में देखिए क्या आएगा, x क्यूब का अवकलन क्या होता है 3x स्क्वायर। अवकलन का मैं आपको फिर से बता रही हूँ, अभी तो कई बच्चों को क्लियर ही नहीं है कि अवकलन करना कौन से बेसिक फॉर्मूले से है। आगे के फॉर्मूले तो भूल जाइए, आप लोगों को बेसिक फॉर्मूले ही याद नहीं है। तो अवकलन का जो बेसिक फॉर्मूला है वो होता है डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n इज इक्वल्स टू एन एक्स एन माइनस 1 पावर में। तो यहाँ पर n की जगह क्या है 3 है, तो 3 को आगे लिखा, x की पावर 3 माइनस 1 आएगा तो हमने लिख दिया 2। e की पावर माइनस x का हम करेंगे
माइनस ई की पावर माइनस एक्स आएगा। ई की पावर माइनस एक्स का हम समाकलन करेंगे तो माइनस माइनस हमने लिख दिया यहाँ पर प्लस, और यहाँ लिख दिया ई की पावर माइनस एक्स, साथ में डी एक्स। थ्री आ जाएगा समाकलन से बाहर, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स। फिर से दो फलन आ गए हमारे पास में, एक तो आ गया एक्स स्क्वायर, एक आ गया ई की पावर माइनस एक्स। ऐसा हो सकता है क्वेश्चंस में कि मल्टीपल टाइम्स वहाँ पर दो फलन आए जाएँ, तो जितनी बार आएंगे हर बार हमें खंड से समाकलन विधि का प्रयोग करना है। अगर पुट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पुट नहीं कर सकते हम तो हमें खंड से समाकलन विधि का प्रयोग करना है। तो फिर से हम यहाँ पर खंड से समाकलन विधि लगाएंगे इस समाकलन के अंतर्गत, क्योंकि अभी ये सॉल्व नहीं हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर क्या है, अलजेब्रिक फलन है, ई की पावर माइनस एक्स एक्सपोनेंशियल है, यही हो जाएगा, ये वी हो जाएगा, क्योंकि अलजेब्रिक पहले आता है एक्सपोनेंशियल से। यू को रखेंगे, यू क्या है एक्स स्क्वायर, वी का समाकलन करेंगे, वी है ई की पावर माइनस एक्स, बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे यानी यू का अवकलन करेंगे, और फिर ई की पावर माइनस एक्स का समाकलन करेंगे, और फिर करेंगे हम इस पूरे का समाकलन। आपको फॉर्मूला भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, पहली राशि को यानी यू को रख देना है, वी का समाकलन कर देना है, फिर जो पहली राशि है उसका अवकलन कर देना है, दूसरी राशि का हम पहले भी समाकलन कर रहे थे, इस बार भी हमें समाकलन करना है, और फिर हमें पूरे का समाकलन कर देना है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा आई बराबर माइनस एक्स क्यूब ई की पावर माइनस एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर, ऐसे के ऐसे। ई की पावर माइनस एक्स का समाकलन क्या होगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स, तो माइनस लगाया और ई की पावर माइनस एक्स लगाया, माइनस समाकलन में क्या है एक्स स्क्वायर का अवकलन, एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x। अवकलन का बेसिक फॉर्मूला लगाना है, एक्स की पावर n का अवकलन होता है n एक्स की पावर n माइनस 1। ई की पावर माइनस एक्स का समाकलन होगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और ई की पावर माइनस एक्स को हमने लिख दिया यहाँ पर। प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस प्लस यहाँ पर तो प्लस ही आएगा, 2 को बाहर ले लेते हैं हम, 3 का 2 से गुना होकर हो जाएगा 6। क्या बचेगा हमारे पास समाकलन में, एक्स ई की पावर माइनस एक्स का समाकलन। ठीक है, अब देखिए वापस से एक्स ई की पावर माइनस एक्स आ गया है। इसका हमारे पास डायरेक्टली समाकलन तो है ही नहीं, क्योंकि दो फलन है, एक एक्स है दूसरा ई की पावर माइनस एक्स है। तो हम क्या करेंगे, फिर से यू गुना वी वाला यानी खंड से समाकलन विधि का प्रयोग करेंगे। एक्स यू होगा और ई की पावर माइनस एक्स वी होगा। मैंने क्या किया है, ये दोनों स्टेप्स ऐसे कैसे लिख दिए, यहाँ पर यू गुना वी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम। तो यू को रखेंगे, यू क्या है एक्स है, और वी का करेंगे हम समाकलन यानी ई की पावर माइनस एक्स का माइनस, फिर यू का अवकलन करेंगे, यू क्या है एक्स है, वी का करेंगे समाकलन, इस पूरी का करेंगे हम समाकलन। ठीक है, यहाँ से आई बराबर प्राप्त होगा माइनस एक्स क्यूब ई की पावर माइनस एक्स माइनस 3x स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स प्लस 6 ब्रैकेट में क्या आएगा, x ई की पावर माइनस एक्स का समाकलन माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। ई की पावर माइनस एक्स का समाकलन क्या आएगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ बचेगा ई की पावर माइनस एक्स। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा टाइम लग रहा है इसे करने में हमें। बाकी हमें प्रोसेस रिपीट ही करनी है बार बार, कब तक, जब तक कि उस समाकलन की वैल्यू ना निकल के आए। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 का अंदर गुना कर देंगे, प्लस 6 ई की पावर माइनस एक्स, इसका समाकलन क्या होगा, इसका होगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स, प्लस में लगा देंगे हम सी। हो गया सारा समाकलन सॉल्व। यहाँ पर हमने ई की पावर माइनस एक्स का समाकलन लिखना था, वो मैंने लिख दिया है माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अब देखिए पूरे समाकलन में कॉमन आ रहा है माइनस ई की पावर माइनस एक्स, तो इसे हम ले लेते हैं कॉमन। यहाँ क्या बचेगा हमारे पास में एक्स क्यूब, फिर बचेगा 3x स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया है तो अंदर प्लस आएगा, यहाँ पर बचेगा 6x, फिर बचेगा 6 प्लस में बचेगा c,
ये हो गया आंसर। क्या किया हमने, -c की पावर -x को कॉमन ले लिया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम इसी क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी है i बराबर x³ sin x का समाकलन। जैसे हमने पार्ट ए सॉल्व किया उसी प्रकार पार्ट बी सॉल्व होगा। तो u और v डिसाइड कर लेते हैं। पहले हम किसके आधार पर निर्धारण करेंगे, आइलेट के आधार पर करेंगे। x³ क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, बीजीय फलन है। sin x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। पहले कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है, अलजेब्रिक आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो x³ है उसको u देंगे और जो sin x है उसको v देंगे। फिर फॉर्मूला अप्लाई कर देना है हमें। u को रखेंगे, u है x³, v का करेंगे समाकलन, v क्या है sin x, समाकलन माइनस x³ का अवकलन, u का अवकलन करना होता है पहले हमें, फिर v का समाकलन, फिर इस पूरे का समाकलन। यहाँ से प्राप्त होगा i बराबर x³ sin x का समाकलन क्या होता है, -cos x होता है, माइनस x³ का अवकलन क्या होगा, 3x² होगा। कैसे निकलता है ये भी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। sin x का समाकलन होगा -cos x, तो माइनस माइनस में प्लस यहाँ कर रही हूँ और sin x का समाकलन हम लिख रहे हैं। i बराबर आएगा -x³ cos x, जो अचर है उसे हम लिख देते हैं समाकलन के बाहर। फिर से देखिए दो फलन आ गए, x² और cos x। पुट हम कुछ कर नहीं सकते, तो हमें वापस से खंड से समाकलन विधि का ही प्रयोग करना होगा। तो x² तो होगा u और cos x होगा v, क्योंकि x² अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। u को रखेंगे सबसे पहले, u यानी x², v का करेंगे हम समाकलन, माइनस x² का करेंगे अवकलन, फिर cos x का करेंगे समाकलन, साथ में इस पूरे का करेंगे समाकलन। i बराबर आएगा -x³ cos x प्लस 3x²। cos x का समाकलन हम सभी जानते हैं कितना होता है, sin x होता है, माइनस समाकलन का चिन्ह लगाया, x² का अवकलन 2x, cos x का समाकलन sin x, साथ में dx। i बराबर आएगा -x³ cos x, 3 का अंदर गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 3x² sin x, इसके 2 को ले लेते हैं बाहर तो -6 हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, x sin x। फिर से हमारे पास x sin x का नहीं है समाकलन, तो u गुना v से ही करना होगा हमें। x होगा u, sin x होगा v। x को रखेंगे, sin x का करेंगे समाकलन, माइनस समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, x का करेंगे अवकलन, sin x का करेंगे समाकलन, फिर करेंगे इस पूरी का समाकलन। i बराबर कितना प्राप्त होगा, -x³ cos x प्लस 3x² sin x -6x sin x का समाकलन कितना होगा, -cos x, माइनस dx/dx तो 1 हो जाएगा, sin x का समाकलन आएगा -cos x, माइनस माइनस कर रही हूँ मैं, प्लस। i बराबर प्राप्त होगा -x³ cos x प्लस 3x² sin x। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 का अंदर गुना कर रहे हैं हम, 6x cos x आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। cos x का जो समाकलन है वो होता है sin x, प्लस में आएगा c, 6 का और गुना होगा sin x के साथ में, -6
करेंगे ना हम, तो ये प्राप्त हो गया आंसर। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया उसी तरीके से है। ध्यान रखिएगा यदि दो फलन आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं उस क्वेश्चन में, तो हमें u गुना v का ही फॉर्मूला लगाना है। आज की वीडियो यही समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।